मनाज साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दर्शकों को बताइए क्या थी? सिंह साहब, आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा था कि जो गुज्जर भाई मेरे से नाराज़ हैं, मैं उनको अपनी सफाई देने आया था कि मैं किसी गुज्जर समुदाय के लिए मैंने कभी गलत नहीं बोला है। उनको ये बोला है कि जब मेरी अच्छी तरह आप जो मैंने बोला है उसको अच्छी तरह सुनिए कि मैंने उसमें बोला क्या है। मैंने उसमें बोला है कि पुंछ रजौरी से एक गुज्जर से उठ के एक गुज्जर आया, वीडियो 33% पास हुआ, 33% कोटे में भर्ती होके और एक जनरल कास्ट के डीएसपी को सस्पेंड करवा के चला गया। कल को ये पूरी उम्र का ताना बन जाएगा हमारे राजपूत समाज के लिए कि हाँ भाई एक पुंछ रजौरी से उठ के एक गुज्जर आया। मैंने पुंछ रजौरी से गुज्जरों को टारगेट नहीं किया, मैंने पुंछ रजौरी से एक गुज्जर किया जी। क्योंकि जब तक हमें उनका नाम नहीं पता था तो अगर वो गुज्जर समुदाय से ताल्लुकात रखते थे तो हमने उनको एक गुज्जर बोला, ना कि सारे गुज्जर समाज को कुछ गलत बोला। और इसके अंगेंस्ट जो मेरे को बातें सुनने को मिली, जो मेरे आप इनकी वीडियो देखिए, जो इनके सपोर्टर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मेरे को माँ बहन की गालियाँ निकाल रही है। मेरे लिए कोई एसटी एक्ट कोई नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं। मैंने किसी की माँ बहन को कोई गाली निकाली हो, मैंने किसी समुदाय के किसी को कुछ गलत बोला हो, तो आप मेरे को एसटी एक्ट लगा के अंदर भी कर दो, मेरे को उसकी परवाह नहीं। पर जब मैंने किसी को गलत बोला ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर आज आपको ये बात दिख रही है तो आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखिए खोल के, पब्लिक प्रोफाइल है मेरी, आप उसमें देखिए कि मैं हर भाषण में हमेशा बोलता आया हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई, आपसी भाईचारा हम बना के रखेंगे, इस भाईचारे को हम खराब नहीं होने देंगे। अगर मेरे को इतना बोलने का अधिकार भी नहीं है कि अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? स्पीच टू डेमोक्रेसी का कानून है हमारे हिंदुस्तान में। अगर मैंने बोला है तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बोला है, ना कि पूरे समाज के लिए। उस बात का हमारा मेन विषय था, उनको सफाई देने में आज आया था, वो मैंने दे दी है। और कुछ लोग जो मेरे को गलत कह रहे थे कि इन्होंने ये गुज्जरों की दोस्ती के लायक ही नहीं है, उनको भी मैंने जवाब दे दिया आज कि आप जो मेरे को बोल रहे हो, आप कितने दूध के नहाए हुए हो, आप क्या हो समाज में, उसका भी मैंने पर्दाफाश कर दिया है। अब जब बात आगे की चलेगी तो फिर आगे की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे कि पहले किसी को गलत साबित करने से पहले अगर हम एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी अपनी तरफ आती हैं। आप मेरे जो भाई बन तालाब के हैं वो भी थोड़ा जब कुछ बोलते हैं, जहाँ तो वो मेरे को जानते नहीं हैं, तो अगर वो मेरे को जानते थे, मेरा नाम जानते थे, अगर वो गिल्ली बाई को जानते हैं, अगर वो हैप्पी सिंह को जानते हैं, अगर वो हमारे चेयरमैन को जानते हैं, तो जानते तो आप हमें भी थे। क्योंकि आप कह रहे थे एक दाढ़ी मूछ बाल वाला एक बंदा आ गया, अपने आप को युवा राजपूत सभा का प्रधान बोल रहा है, तो कहने के तो मैं भी बोल सकता था। एक बंदा आ गया जिसने दाढ़ी रखी थी, मूछें कटवाई थी, पता नहीं कौन है, वो भी बंद तालाब से उठ के करने को तो मैं भी बड़ा कुछ बोल सकता था। पर हमें ऐसा मेन मुद्दा जो है कि आपको लगता है कि एक भाईचारे को हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। ऐसे शैतानी तत्व जितने मर्जी आ जाएं, ये इस लड़ाई के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, वो है आपका मीडिया का बंदा अल्फाज डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया। और मैं जम्मू के लोगों को कहता हूं, इसको अपने सोशल मीडिया से हटा दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए, इसकी कोई पोस्ट शेयर नहीं करो, क्योंकि ये आपसी भाईचारा खराब करने पे आया हुआ है। शायद इसको दिमाग में कोई चर्बी छाई है कि इसको पता नहीं है कि तू जो कर रहा है ये इंसानियत के लिए अच्छा है कि चाहे इंसानियत के लिए बुरा है। अगर तेरे ये करने से हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कता है तो हमें तो कुछ नहीं, हम तो जवाब दे लेंगे, ऊपर जाके अल्लाह को क्या जवाब देगा कि तेरी वजह से इतनी लोगों की जानें जाएंगी। मनाज साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा है कि आप बिल्कुल सेकुलर हैं और आपसी भाईचारे की जो आवाज़ उठाते रहते हैं, तो ये सियासी पार्टियां अक्सर देखा जाता है चुनावों में इस तरह का माहौल बनाते हैं कि
जो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल बंदे हैं, उनका तो कोई ना धर्म है ना उनकी कोई जात है, उनका एक ही धर्म है पैसा, दूसरा धर्म है उनका वोट, तीसरा धर्म है उनका झूठ। ये सब 16 आने संपूर्ण जो सबसे बड़ा झूठा, जो सबसे बड़ा चालाक, वही एक लीडर बनता है, क्योंकि लोगों के काम करने की इनके मन में इच्छा होती ही नहीं है। ये जब भी आएंगे अपने लोगों की बात नहीं उठाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हमें कहाँ से क्या मिलेगा, हमें कहाँ से क्या फायदा, ये किसी को क्या दे सकते हैं। ये खुद भिखमंगे हैं, ये खुद हाथ फैला के लोगों से मांगते हैं। मनाज साहब, मेरा एक सवाल है, आप युवा है, नेता भी है और अच्छे वक्ता भी है, तो जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी हुई है कि हमारे रियासत जो है महाराजा गुलाब सिंह की रियासत थी, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, और जो लेह लद्दाख के जो जिनकी डिमांड नहीं थी, जिन्होंने कहा था हम ड्यूटी चाहिए, वो भी डिमांड करें हमें स्टेटहुड दिया जाए, जबकि जहाँ पे एक वादा किया गया था कि हम बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, लेकिन वही सेंट्रल सरकार जो है वो टाल मटोल का रवैया। क्या आपको नहीं लगता महाराज जो है गुलाब सिंह की स्टेट जो है वो इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्टेट को झूठी बनाया गया ना, और झूठी को स्टेट में बदलते हमेशा देखा गया। आप जो है इस आवाज़ को किस तरह से उठाएंगे? देखिए, ये जम्मू को दबाने की कोशिश है, डोगरा को दबाने की कोशिश है। हिंदू खतरे में है, हिंदू कल भी खतरे में था, हिंदू आज भी खतरे में है, हिंदू हमेशा खतरे में रहा। पर हिंदू को बचाने कौन आया? हिंदू को बचाने कोई नहीं आया। हिंदू खतरे में तो आपने बता दिया, हिंदू खतरे में है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो आपने वहाँ पे रिजर्वेशन दी है, 50 में से 42 सीटें आपने जब उनको दे दी, तो हिंदू तो खतरे में है ही है, और हिंदू आपकी वजह से खतरे में है। हिंदू ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी वजह से खतरे में नहीं है, हिंदू आप लोगों की वजह से खतरे में है, और हिंदू खतरे में ही रहेगा। जब से आप लोग आए हो तब से आपने गन लाइसेंस बंद किए हैं, आपने गन लाइसेंस रिन्यू करना बंद किए हैं, आपने गोलियां जो पिस्टल की कारतूसें गोलियां बंद कर देना बंद की हैं। हिंदू तो खतरे में रहेगा। आपसी भाईचारा, आपकी लड़ाई, आप हमारी लड़ाई लगवाते हैं, आपसी भाईचारा हमारा खराब करते हैं और अपने फुलके सेकने की बात करते हैं। हिंदू आपकी वजह से खतरे में है। हिंदू हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी वजह से हिंदू खतरे में नहीं है। हम पहले से इतिहास गवाह है। आज भी आप देखिए, जब भी कभी शादियां होती हैं, जब भी कभी ईद आती है, जब भी कभी दिवाली आती है, जब भी कभी गुरुपुरब आता है, जब भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो आपको उस जगह पे सारे लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते मिलते हैं, हर चीज़ होती है। पर आप कहीं नहीं मिलते। अगर आप मिलते तो आज जम्मू की जब बात आई थी तो वो 28 के 28 MLA क्यों नहीं आए बाहर, क्यों नहीं आए बात करने के लिए? हिंदू आपकी वजह से खतरे में है। आप सिर्फ बातें कर सकते हो बड़ी बड़ी, सनातन धर्म बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप करना कुछ नहीं, आप सिर्फ बोलना जानते हो, आप करना नहीं, और जो करता है आप उसको भी रोकते हो। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरह से हमारा युवा वर्ग जो है पूरी तरह से नशे की लपेट में आ रहे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो मेन मुद्दा जो होता है ये ड्रग जी बहुत आ गई, इस तरह से बहुत सारे भाषण भी होते हैं, रैलियां भी निकाली जाती। देखिए, ये भी अगर ये कहीं ना कहीं सोचा जाए तो ये भी सरकार की तरफ से ही देन है। सरकार चाहे तो ड्रग, एक SHO हमारा बिल्कुल बड़ी नाम है, उसकी टांगे तोड़ दी गई वहां पे मार के, उसके बाद पुलिस कैसे जागी? कि मतलब कि वेट कर रहे हो आप? क्योंकि ये नशा इसलिए फैलाया जा रहा है कि युवा नशे में रहे, इनसे नौकरी ना मांगे, इनसे अपने हक ना मांगे, और नशा करके एक कोने में पड़ा रहे और ये अपने काम करते रहे, इनको पूछने की हिम्मत कोई ना करे। हाँ, जिस तरह से पुलिस के बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, 35 लोग जो है उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है जो खुद इस ड्रग के कारोबार में लिप्त थे। क्या कहेंगे एक SHO को अपने इलाके का एक चप्पे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के कोई बंदे हो, चाहे वो लीडर हो, जो बंदा चिट्टे की गिरफ्त में उसको बेचता हुआ पाया गया, उसको सस्पेंड नहीं, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके उसको उम्र कैद करके जेल में फेंक देना चाहिए। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे वो
हिंदुस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे जो भी हमारे समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो कहीं से आया हो, उसको जेल के अंदर फेंक के उसको तब तक बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक उसकी मौत ना, जब तक वो अंदर मरे उसके बाद उसकी लाश बाहर आए। तब ऐसे लोग जो होंगे, ऐसे फैसले लेने वाले, हम लोग उनका भी समर्थन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जम्मू की जनता को क्या संदेश देंगे? जम्मू की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अपना आपसी भाईचारा खराब ना करें। कुछ छोटी मोटे लोग, छोटी सी ताकतें, ये हमें लड़ा के हमारे उन चिखाओं पे जो हम जलाते हैं उन पे तवा रख के अपने फुलके सेकने के लिए ये हम लोगों को यूज करते हैं। इन लोगों से बचिए, आपसी भाईचारा बना के रखिए और एक हो जाइए, एक होकर अपनी आवाज उठाइए। अगर हम एक हिंदू, मुस्लिम, सिख उठाए, ईसाई आपस में एक होके एक आवाज उठाएंगे तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। थैंक यू सर, धन्यवाद।